अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। थोड़ी ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो अदालती प्रोसीडिंग थी, अदालती कार्रवाई थी, उसका रिटन ऑर्डर जारी हो चुका है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिटन ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस पर मुश्तमिल ये जो तहरीरी हुक्मनामा था आज की अदालती कार्रवाई का, वो जारी किया गया है। और इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि ईद उल फितर के तनाजुर में इस केस पर ब्रेक ली जा रही है, यानी वक्फ़ा किया जा रहा है। और बुनियादी केस जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे समाअत है वो ये है कि एक शहरी जो एक आम शहरी है, जिसके बारे में अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये शहरी कौन है, आखिर क्यों आया, इतनी जल्दबाजी में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर क्यों किया गया। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अपनी जगह के ऊपर भी मौजूद हैं कि इस शहरी का बैकग्राउंड क्या है। फौरी तौर के ऊपर इस पे बेंच भी बन गया, समाअत भी होना शुरू हो गई। तो बहरहाल उस पटिशन में सवाल ये था कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस करवाए जाएं और इस मामले के ऊपर पॉलिटिशियंस के दरमियान एक डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। आज दूसरी समाअत थी इस पटिशन की, जो कि एक पता नहीं इसको प्रॉक्सी पटिशन कहेंगे या एक मशकूक पटिशन हम इसको कहें, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है। तो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर है, जिसमें वक्फ़ा किया गया है 27 अप्रैल तक का, और इसकी वजह ये बताई गई है जी कि एक फ़ेज़ हेयरिंग का चैम्बर में भी हुआ। हालांकि ओपन कोर्ट में जब इस केस पर समाअत ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त यूनिवर्सिटी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि नेक्स्ट फ़ेज़ जो है वो चैम्बर में उसके ऊपर हेयरिंग होगी या चैम्बर में मुलाकात के ज़रिए जो है वो इस पर डिबेट होगी। बहरहाल चैम्बर में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और फ़ारूक अच नाइक थे, और ये ऑर्डर में बताया गया जी कि चैम्बर की हेयरिंग में हमें ये बताया गया कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं, जो सरबराहान हैं, वो ईद के लिए अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं। और 26 अप्रैल को इस मामले के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान एक मुलाकात भी, एक इजलास भी शेड्यूल है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक इस केस पर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। 27 अप्रैल को इस केस पर दोबारा समाअत होगी। इस ऑर्डर में कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिशियंस के दरमियान जो हर तरह के मल्टी जो इख्तलाफात हैं, बहुत से इख्तलाफात हैं, उन सब के ऊपर अगर डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर दिया गया तो इससे ना सिर्फ डिले होगा, ताख़ीर होगी, बल्कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। तो इसलिए 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो डायलॉग प्रोसेस है वो हो सकता है। और वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर है उसमें यह भी कहा है कि जो मल्टीपल इश्यूज़ हैं पॉलिटिशियंस के, उसके लिए जो असल फोरम है डिबेट का, डायलॉग का, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से मुराद पार्लियामेंट है। लेकिन सवाल ये है कि जब हर इशू का हल पार्लियामेंट में ही डिबेट के ज़रिए किया जाना है तो फिर पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने का जो सवाल है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए डायलॉग क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बहरहाल क्वेश्चंस मौजूद हैं। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया है इस मामले पे कि बंदूक के सर के ऊपर, बंदूक के ज़ोर के ऊपर जो डायलॉग हैं वो नहीं करवाए जाने चाहिए या नहीं करवाए जा सकते। और ये मुतालबा भी किया गया है कि सबसे पहले जो 4 अप्रैल का ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद का फ़ैसला दिया हुआ है। आज भी अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को दोहराया है कि देखें, हमारा 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद का जो फ़ैसला है वो बरकरार है, वो स्टैंड कर रहा है और वो अभी तक फील्ड में है। और तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे जो है वो उस ऑर्डर पर अमल करवाने के पाबंद हैं। यानी एक तरफ ये खौफ लफ्ज़ ठीक नहीं है, तो ये एक तरह से ये कहा जा रहा है कि देखें इलेक्शन जो है ना पंजाब में वो 14 मई को ही होंगे। लेकिन अगर आप डायलॉग कर लेते हैं
कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होंगे तो फिर शायद थोड़ा सा इसको आगे इस प्रोसेस को, इलेक्शंस के इनेकाद के मामले को आगे किया जा सकता है। तो सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि जब 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करवाना आइनी कमांड है, आइनी ज़िम्मेदारी है, 90 दिन से ताख़ीर नहीं हो सकती, तो फिर डायलॉग को जवाज़ बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे उस आइनी शिक से बाहर जा सकती है। मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस, मुख्तलिफ़ बातें, और बिलखुसूस ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस तमाम तर सूरत हाल में एक पंचायत की तौर के ऊपर या एक डायलॉग का एक फ़ोरम फराहम करना सियासतदानों को, इसके ऊपर भी बहरहाल काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। अदलिया को जो सियासत के जो मामलात हैं, सियासी इश्यूज़ हैं, उनमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अफसोस तो इस बात का है कि हमारा जो मुआशरा है वो डिवाइड है। बिलखुसूस आपको याद होगा जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पार्लियामेंट गए थे तो उस वक्त एक बयानिया बनाया गया कि देखें जी, ये जजेस जो हैं वो पार्लियामेंट चले गए, भाई वो खुलेआम जा रहे हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वहाँ जाकर क्लियर किया कि भाई आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बातें होंगी, लेकिन आपने तो सियासी बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर भी नहीं किया जाता, सियासी पटिशन्स भी आती हैं, और फिर माजी में भी हमने देखा कि उन सियासी पटिशन्स में किस किस तरह के फ़ैसले किए जाते रहे, और उसके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ता रहा है हमारी जुडिशरी को। एक मरतबा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, सुप्रीम कोर्ट डायलॉग प्रोसेस की तरफ जा रही है और कोशिश की जा रही है किसी तरीके से कि अपना जो 14 मई का ऑर्डर है, 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस के इनेकाद का जो मामला है, उसको अगर किसी तरीके से उस ऑर्डर को, उस फैसले को रिवर्स करना है तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और फिर तरीक़ाकार यही है जी कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस करवाएं। जैसे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 210 दिन की बात कर दी और ये कहा जी कि देखें जी आज 20 अप्रैल है, 10 दिन ये कर लें, 2 महीने और कर लें, तो यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में कहीं जाकर इलेक्शंस करवा लें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जैसे पॉलिटिकली, सियासी तौर के ऊपर काफ़ी बातें होती हैं जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शंस जो हैं वो उनके होते हुए हों और वही इलेक्शंस करवा के जाएं। तो ये डिबेट बहरहाल चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, सख्त रिएक्शन आया है कि भाई अब बंदूक के सर के ऊपर आप हमसे डायलॉग नहीं करवा सकती, यानी दबाव में लाकर, धमका कर आप हमसे डायलॉग्स करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लगता है कि जैसे जो एक अटेम्प्ट की गई है, ये अटेम्प्ट जो है ये वक्त से पहले ही डिफ्यूज़ हो चुकी है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से अगर ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर डायलॉग्स नहीं हो सकते, पहले 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें ये 4 अप्रैल का फ़ैसला जिसमें यह कहा गया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं, सबसे पहले वो फ़ैसला वापस होगा, फिर उसके बाद डायलॉग पे बात होगी। तो बहरहाल कंट्रोवर्सीज़ हर गुजरते दिन के साथ साथ मज़ीद उसमें शिद्दत आती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सियासी इश्यूज़ में बार बार कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रही है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन सियासतदानों की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।